हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशी एंड बेसिकली आज मैं आपको अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन की स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो में आपको मेरी स्टोरी बताना नहीं है, लेकिन मेरा मेन पर्पस ये है कि आजकल के टाइम में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे यूथ के लिए, और ना कि सिर्फ यूथ के लिए बल्कि वुमेंस मेंस कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि इस प्रॉब्लम से कभी भी अपने लाइफ में किसी भी टाइम पे स्ट्रगल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जब छोटी थी तो बचपन से ही मेरे घर में बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। मैंने अपनी फैमिली में अपने मेरे फादर का डेथ हुआ था, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर का, मेरी ग्रैंडमदर का। फर्दर बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया। लाइक आई कंप्लीटेड माई बीटेक, देन आई डिड माई एमबीए कराने के लिए मेरी मदर और मेरे फादर के जो बड़े ब्रदर थे, जिनको हम लोग बड़े पापा बोलते हैं, उन्होंने हमारी मदद की थी मेरे एजुकेशन में। फाइनली जब मेरा एमबीए चल रहा था तो मेरे बड़े पापा का भी डेथ हो गया। तो आप देखिए कि बहुत लंबे समय से मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, और एक बहुत ही इमोशनल टचअप था, क्योंकि ये सारे जितने भी लोग मैंने अपनी लाइफ में खोए थे, ये मेरे लिए, मैं बचपन से इनसे जुड़ी थी, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लोग थे। तो इन सब दौरों से गुजरने के बाद लास्ट ईयर जब कोविड आया था, आपको भी पता है सेकेंड वेव ऑफ कोविड में क्या हालत थी हमारे आसपास। हम कभी यहाँ से खबर सुनते थे, कभी वहाँ से खबर सुनते थे। तो अचानक से मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी। जैसे मैं उठी हूँ, अचानक से मुझे ऐसे लगा है जैसे मेरी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ आने लगे, और एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि शायद मेरी डेथ आ गई है, अब मुझे मरना पड़ेगा। आई जस्ट शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोने लगी कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। इट वॉज जस्ट फॉर 5 मिनट्स, चीज़ें नॉर्मल हुई मेरे साथ। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद मेरा जो माइंड था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पे यहाँ पे किसी ने बैंड बांध दिया हो बहुत टाइट सा, और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि कुछ बुरा हो जाएगा। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलने लगी कि मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, मैं तुमको नहीं जानती, मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, बस मुझे जाने दो। बस फ्रेंड्स, वही शुरुआत थी मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन की। मैं अपने घर गई, स्टिल लॉकडाउन चल ही रहा था, ना शॉप्स बाहर खुल रही थी, ना हम कहीं जा सकते थे, घर से नहीं निकल सकते थे, वही माहौल, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। मेरे साथ इतना गंदा सिचुएशन हो गया था कि मैं पूरा दिन बैठ के सिर्फ रोती थी अपनी पास्ट लाइफ को याद करके। और अगर मैं बात करूँ मेरी एंजाइटी प्रॉब्लम, तो डियर मैं अपने पास्ट लाइफ को अपनी फ्यूचर से कनेक्ट करने लगी थी। मुझे लगता था कि बुरा हो जाएगा मेरे साथ, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये एक ऐसा टाइम था जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और जितने भी लोग आज के टाइम में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो ओसीडी हो, कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड होती ही होती है हमारी लाइफ में, तभी हम इन चीज़ों से गुजरते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, अगर मैं कहूँ कि इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो, हालांकि हाँ, मुझे अब बहुत लंबा टाइम हो चुका है और इट इज़ द टाइम नाउ कि मैं इन सब चीज़ों से निकल चुकी हूँ। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकूँ, इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है मैं उनको बताऊँ, और एक राइट डायरेक्शन उनको शो करूँ, ताकि मैंने इस चीज़ से अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ फाइट किया है। अप्रॉक्स टोटल मैं बताऊँ तो 1 ईयर। और मैं नहीं चाहती कि इतनी बड़ी इशू, इतने बड़े प्रॉब्लम से लोग इतने लंबे टाइम तक सफ़र करें, क्योंकि डिप्रेशन अच्छा नहीं है। डिप्रेशन इज़ नॉट एट ऑल गुड। इस चीज़ से लोग, आपको भी पता है कि हर कोई अपनी इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को फाइट नहीं कर पाता है। हम आए दिन यहाँ से सुनते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो गाइज़, ये सुसाइड जो हो रहे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डिप्रेशन के कारण हो रहे हैं। इंसान का मेंटल लेवल उस लेवल पे पहुंच जाता है ना कि शायद वो खुद को ख़त्म करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से हार्ट रेट बढ़ रहा है मेरा, अचानक से मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है,
या फिर अगर आपका डायग्नोस हो चुका है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे इस पूरे टेन्योर में, मेरे इस पूरे स्ट्रगल टाइम में मैंने मेडिसिन्स नहीं ली, मैंने कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं लिया, मैंने कोई भी मेडिसिन्स फालतू की नहीं ली, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था कि अगर मैं दवाइयाँ लूँगी तो ये चीज़ शायद आगे चल के मेडिसिन्स मेरी हैबिट बन जाएगी। मैं इसको अपनी आदत नहीं बनाना चाहती थी, मैंने दवाइयाँ नहीं ली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलती रहेगी, दवाइयों के थ्रू ही ठीक हो सकती है, मेडिसिन्स की आप आदत लग चुकी है आपको, तो फ्रेंड्स हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। विदाउट मेडिसिन भी डिप्रेशन और एंजाइटी क्योर होता है। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि फुल्ली नहीं क्योर हो सकता, फुल्ली तो हल्का फुल्का एंजाइटी तो सबको होता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो कि आपने कभी फील किया होगा कि आपके स्टमक में कुछ हो रहा है, लाइक हल्का हल्का एक होता है ना, गुदगुदी टाइप की फील होती है, दैट इज़ एंजाइटी। हम बहुत एंशियस होते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। सिमिलरली जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं, जितने भी सिंगर्स होते हैं, बिफोर गोइंग टू द स्टेज एक हल्का सा वो चीज़ होती है। तो एक्चुअल में दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ जस्ट अ फियर विच इज़ इनसाइड यू। ये एक डर है जो कि आपके माइंड में बैठा है। इस चीज़ का इलाज ना किसी डॉक्टर के पास है, ना आपके फ्रेंड्स के पास है, ना किसी के पास है। इसका इलाज सिर्फ एक इंसान के पास है, जो कि हो आप खुद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने किस तरह से खुद की हेल्प की। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, फ्रेंड्स की हेल्प लेना इस सिचुएशन में कोई गलत नहीं है। अगर आपको लगता है एक अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, तो गाइस फील फ्री, एनी टाइम रीच योर फ्रेंड्स। अपने मन में अगर कुछ है उसे छुपा कर मत रखो, अपने मन की बातों को निकालो, वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है, आप अपने माइंड को किस तरह से, किस ट्रिक से इन सारी चीज़ों से निकल सकते हो। बिकॉज दिस इज़ समथिंग अ ट्रिक, एक तरीका होता है कि चीज़ों से कैसे फ़ाइट करना है, नेगेटिविटी से हमें कैसे निकलना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिए गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी सिचुएशन आपके साथ है, हम मिलके उसका सल्यूशन निकालेंगे एंड हम इस चीज़ से ज़रूर निकलेंगे गाइस। थैंक यू, बाय बाय।